हमारी इंडिया में ना मेकअप नहीं होता था पहले, कोई ब्रांड नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 की भी बात से कर रही हूँ। तो भरत हमेशा मेरे को बोलता था काश मेरे पास ना ये ब्राउन कलर का आई शेडो होता तो मैं ऐसा मेकअप करता है वैसा कर। मैं आज आपको एक बात बताऊं, भरत जैसा आई मेकअप मुझे नहीं लगता कोई करता है। जब कोई फिल्म बनती है उसकी स्टोरी जो होती है, वो स्टोरी में अगर हमको किसी को रोल में लाना है तो वो है हेयर एंड मेकअप। बिना हेयर मेकअप के आप उसमें आ नहीं सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, जैसे पा फिल्म थी जिसमें अमित जी का जो रोल था या जो मेकअप था वो मेकअप के कारण हुआ था। तो मेकअप और हेयर का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम लोग बिहाइंड द सीन रहते हैं, सबके अपने अपने वैन लगते हैं, आर्टिस्ट अपने वैन में हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। जब मैं सावरिया कर रही थी तो उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी। मैं पूरी फिल्म को मैंने डिजाइन किया था, स्टाइल किया था, जूनियर आर्टिस्ट से लेके मेन आर्टिस्ट सबको मैंने किया था। बारिश हो रही है, हम लोग बाहर खड़े हैं, तो मैंने कहा अरे ये क्या है, हमारे पास ना मेकअप रूम है ना क्या है। मैंने शूटिंग रोक दी। स्टाइलिस्ट का मतलब होता है कि जो आप काम, जो प्रोफेशनल आप कर रहे हो उसमें आप खुद भी डलो। तो मैं कभी भी अपने कपड़े, अपनी चप्पल, अपने कुछ भी चीजें मैं रिपीट नहीं करती हूँ सेट के ऊपर। मैं हमेशा, तो लोग ना मेरा वेट करते थे। संजय बंसाली की शूट पे सब बोलते थे आज डोरिस क्या पहन के आने वाली, आज उसकी चप्पल क्या होगी। तो मैंने हमेशा अपने प्रोफेशनल को ऐसे जिंदा रखा। जब मैंने ब्लैक फिल्म देखी थी ना, वो पिक्चर देखने के बाद मैं रानी मुखर्जी के ऊपर फिदा हो गई थी, क्योंकि वो एक ऐसी आर्टिस्ट है जिसने बिना मेकअप के ब्लैक किया था और उसके फेस के फ्रिकल्स दिख रहे थे। आपको पता है ऐसे कौन से आर्टिस्ट की हिम्मत है जो बिना मेकअप के कैमरा फेस करे, आप मुझे बताओ। मैं जब मिस इंडिया करती थी, मिस इंडिया में मैं सुबह 5 बजे मेकअप स्टार्ट करती थी, नेक्स्ट डे रात को 2 बजे तक मैं काम करती रहती थी। जो मेहनत है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई लोग कहते कि अरे तुम लोग महंगे हो। महंगे नहीं है, आई चार्ज फॉर माई वर्क। नमस्कार मंडळी, आज शुक्रवारच्या 1-on-1 मध्ये मी नेहमी कोण ना कोण गेस्ट बोलवते आणि मग त्यांच्याशी गप्पा मारते. आज त्या गप्पा मारण्यापूर्वी मी माझ्या आयुष्यातला एक किस्सा सांगणार आहे. मला वाटतं ही जवळजवळ एक 40 वर्षापूर्वीची गोष्ट असेल. माझ्या बहिणीबरोबर मी एका पार्लर मध्ये गेले होते आणि पूर्वी पार्लरला एकटं जाणं हे पण भीती वाटायची. तर बहीण मला घेऊन गेली होती बरोबर आणि ती ब्राईड होती. तिचा मेकअप आणि हेअरस्टाईल करण्यासाठी म्हणून पार्लर मध्ये गेलो होतो. जी ब्युटिशियन होती तिने माझ्या बहिणीला विचारलं की तुझ्या बहिणीसाठी मी मॉडेल म्हणून तिला घेऊन जाऊ का दूरदर्शनवर, तिला मी मेकअप आणि हेअरस्टाईल तिच्यावर मी करणार आहे. तर माझी बहीण म्हणाली हो चालेल, हरकत नाही. आणि असा माझा दूरदर्शनवर शिरकाव झाला. त्यांनी मला ब्रायडल मेकअप आणि हेअरस्टाईल केलं. त्या ब्युटिशियनचं नाव होतं जया केळकर. नाहीतर मी कुठेतरी आता वकिली करत असते किंवा एखाद्या केमिकल कंपनीमध्ये काम करत असते किंवा बँकेमध्ये जॉब करत असते. असं न करता आज मी इथे तुमच्या समोर बसलेली आहे. एका ग्लॅमरच्या जगात मी प्रवेश केलाय. तर मी त्याचं पहिलं श्रेय माझ्या त्या ब्युटिशियनला देईन जिने माझ्यावर हेअरस्टाईल केली. हेअरस्टाईलिस्ट जी होती तिला देईन, तिने माझ्यावर केलं म्हणून मी या ग्लॅमरच्या युगात आले. तर आजची जी आपली पाहुणी आहे ती अशीच एक बॉलिवूड मधली फेमस हेअरस्टाईलिस्ट डॉरिस गोडांबे. नमस्कार. हाय अमृता, थँक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. अँड अमृता, जेव्हा तुमचा फोन आला मला की उद्या यायच्या इंटरव्ह्यू साठी, मी घाबरली आणि मला राग पण आला होता. राग कसला राग? बिकॉज यू कॉल भरत फर्स्ट अँड विदाउट मी. सी, भरत अँड डॉरिस they are incomplete without B is incomplete without D and D is incomplete without B. मग मला राग आला, why you didn't call me? But Amrita, today I'm very happy also. And but 1 minute, as a hairstylist I have to tell you one thing. When I see somebody and the beauty, when I see my eyes ना, मेरी आंखें कहाँ जाती है मालूम है? बालों पे जाती है. तो मुझे लगता है कि अरे इसमें कुछ तो मुझे करना है, तो मैं आपके लिए ना कुछ करना चाहती हूँ. बिकॉज यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल, योर ब्यूटी इज योर स्माइल
and your eyes smile. You look very beautiful. Your hair is very nice. Your face is nice. See, without makeup, you're sitting. You just done your lipstick, but there is one little thing I have to add to enhance your beauty. Can I? Yes, please. Yeah, I want to do some magic. And one small change, I say that is Indian beauty. And this is incomplete without bindi. So Amrita ji, you have to put one small bindi. Which color you like, tell me. I think I will prefer this. Okay, I will go for this. And see the beauty. बोलते हैं ना, किसी की नजर ना लगे वैसा. So sweet. Wow, you looking so pretty. Thank you. Bindi suits you. Lovely. मी जास्त तर कुंकू लावत नाही, फार कमी, आणि लावलं तसं छोटस लावते. हा. मला असं वाटतं की मोठं कुंकू तुला छान दिसत. Oh, I have to tell you, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है अमृता जी. नक्की सांग ना. It's not a gossip, but मुझे लोग ना बड़ी बिंदी के नाम से पहचानते हैं. और ये जो बड़ी बिंदी है, ये मेरा सिग्नेचर है, मेरा मान है, मेरी आन है, मेरी शान है. आजकल की लड़कियां बिंदी लगाने से शर्माती है. उनको लगता है बिंदी लगाने से हम मैच्योर्ड लगेंगे, मगर बिंदी बहुत खूबसूरत चीज है. मेरी इंडस्ट्री ना मुझे बिना बिंदी के पहचानती नहीं है. रश्मि ठाकरे का एक शो अवार्ड फंक्शन था वुमेन्स डे का, जहाँ पे उन्होंने जब मुझे अवार्ड दिया था तो बिंदी के बारे में पूछा गया था. तो मैंने कहा था ये मेरा बिंदी जो है ना मेरा सिग्नेचर है. दिस इज भरत गोडाम्बे. ओ तो मैंने उनको कहा था कि ये जो सिग्नेचर है, ये मैं इसकी बिगड़ जब तक हूँ मैं जिंदा, मैं ये बिना इसके नहीं रहूंगी. मैं वेस्टर्न पहनती हूँ तो भी मैं बिंदी लगाती हूँ, इंडियन पहनती हूँ तो भी बिंदी लगा. मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं बिना बिंदी के अधूरी हूँ. मैं फॉरेन ट्रिप्स में भी जाती हूँ, मैं तब भी बिंदी लगा के जाती हूँ. मुझे वहां पे भी लोग बोलते कि तुम्हारा ये बिंदी बहुत खूबसूरत है. चाइना में मेरी बिंदी फेमस हुई है. चाइना में एक मार्केट है गोंजाओ में, वहां पे मेरा एक मार्केट में मेरा फोटो लगा हुआ है विद बिंदी. तो मतलब बिंदी हमारी शान है. So you look very beautiful. मला पण असा अनुभव आहे. अब्रॉडला गेलेले तेव्हा कुंकू मोठं लावलं होतं. मोठं म्हणजे मी तुझ्या इतकं मोठं नाही, आता साधारण तू लावलंय त्याच्यापेक्षा. रस्त्यात थांबून लोकांनी माझ्याबरोबर फोटो काढले. Yes. त्यामुळे तो अनुभव आहे मला. It's beautiful. We Indian have beauty actually, you know, and we can enhance our beauty with so many things like good hairstyle, lipstick, bindi, sindoor looks beautiful. Even the bangles. आता सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारते की तू या क्षेत्रात आली कशी. मेरी बहन जो थी वो इस इंडस्ट्री में पहले से काम करती थी अमृता सिंह के साथ में. तो उस टाइम वो बीमार पड़ गई और फिल्म चल रही थी मर्द, अमृता एंड अमित जी के साथ. तो मेरी बहन ने बोला कि तू जाएगी क्या. तो मैं थोड़ी डर गई. मैं तो उस टाइम 10th में थी. हाँ. ओ आई वॉज इन 10th. तो मेरी सिस्टर बोली कि नहीं, एक दिन का काम है, तेरे को सेट से बाहर आना नहीं, अमृता खुद के बाल खुद करेगी, तेरे को सिर्फ उसको मतलब प्रेजेंट रखना है, थोड़ा हेल्प करने के लिए. तो मेरे को भी थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ. मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल गो. मैं जब गई वहां पे तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा ये मेरे तो पूरी नई दुनिया है. और अमृता मतलब उसने मेरे को ऐसे ट्रीट किया लाइक मैं उसकी छोटी बहन जैसे. वो मेकअप रूम में मुझे रखती थी, वो खुद आती थी टचअप कराने के लिए. तो मेरे को उसका मतलब शौक चढ़ गया कि मुझे भी करना है. कट टू मेरी लाइफ में सेकंड डे एक फोन आता है कि हमारा एक एड फिल्म है, तो तू आएगी क्या शूटिंग करने के लिए. तो वो कौन था, मिस्टर भरत गोडाम्बे. ओ ये मेरी शुरुआत इंडस्ट्री में हुई. आय एम शुअर की तूच त्याला प्रपोज केलं असेल, कारण भरत इतका शांत माणूस आहे आणि तू म्हणजे वाघीण आहेस पक्की. ओ अमृता देखो कहते हैं ना अदर साइड गार्डन हमेशा ग्रीन लगता है,
आपको भरत शांत दिखता है, शांत कैसे हो सकता है? जो लव कर सकता है वो शांत कैसे हो सकता है? भरत शांत नहीं, हाँ इज अ फैंटास्टिक। मेरे को लगता है कि मैंने ना कुछ अच्छे कर्म किए थे, या मतलब कुछ तो मैंने ऐसा किया था कि भरत जैसा पर्सन मेरी लाइफ में आए और वो मेरे लाइफ पार्टनर बने। और आज मैं भरत के बगैर अधूरी हूँ, भरत मेरे बगैर अधूरी है। हमारी जो लव स्टोरी, आज भी लोग हमको लैला मजनू करके बुलाते हैं। तो मतलब मैं भरत के पीछे नहीं पड़ी थी। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, भरत मेरे पीछे पड़ा था। क्या बोल रहे हो ऑफ तुम? कोर्स। अमृता, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत लकी पर्सन रही हूँ। मेरे को स्ट्रगल करना नहीं पड़ा था ज्यादा। अमृता के बाद मेरे को डायरेक्ट पंडित दादा, हमारे जो गुरु है पंडित जोकर, उन्होंने मुझे एड फिल्म के लिए बुलाया। और मैंने जो वो एड फिल्म की थी, साफी एड था, उसमें शाहीन जाफरी मॉडल थी। शाहीन जाफरी जो कियारा आडवाणी की मासी है। अच्छा। उसके बाल कर्ली थे और मैं एड फिल्म के लिए गई तो दादा मेरे को बोलते हैं कि इनके बालों में रोलर्स लगाओ। मैंने कहा दादा, आई वॉज लाइक 17 years old दैट टाइम। दादा बोलते कि इसके बालों में रोलर्स लगाओ। मैंने कहा दादा, रोलर्स क्या होते हैं? बिकॉज मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या होता है। तो दादा बोले ठीक है, तू बैठ, मैं लगाता हूँ और पैसा तेरे को दूंगा। दादा ने रोलर्स लगाए और मेरे को बोला अभी सिर्फ तेरे को इसको खोलना है और बस बाल हो गए। तो मतलब वो जो मेरे साथ में ना जो इंसिडेंट होते गए इस लाइन में आने के, जो वो मैंने पकड़ा दादा का रोलर्स लगाना। फिर मैंने मिक्की कॉन्ट्रैक्टर, जो वापस से मैं बताऊं कि वो मेरे लाइफ में मतलब मेरे गुरु तो हैं, उनको मैं भगवान जैसे उनको भी मैं मानती हूँ। उनसे मैंने हेयर स्टाइल सीखा, उनके साथ में मैं एड फिल्म्स करती थी। जहाँ पे भी वो जाते थे एज ए असिस्टेंट मैं उनको फॉलो करती थी। मैंने कभी भी मिक्की को बाल बनाते हुए ऐसे नहीं देखा था कि मिक्की बाल कैसे बना। मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती थी कि व्हाट ही इज डूइंग। उन्होंने टेल कोम उठाया तो कैसे बैक कोम कर रहे हैं, वो सब देख देख के आज मैं यहाँ पे आई हूँ। पूर्वीच्या काळी हेअरस्टाईलिस्ट असं होतं का की हिरोईन स्वतःचे स्वतः केस बनवायच्या? अमृता, मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ, अभी हेयर स्टाइल है क्या? अभी की फिल्मों में हेयर स्टाइल है? बिल्कुल नहीं दिखाई देते आपने मेरे हैं। को पूछा, क्योंकि सिर्फ सब लोग आजकल खाली स्ट्रेटनिंग करते आजकल के हैं। देखो हेयर स्टाइल है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, हाँ, सिर्फ बाल खुले हैं, या तो स्ट्रेट है या तो स्लिक बन कर देते हैं। हेयर स्टाइल उस टाइम था। वो हेयर डू करते थे। हेमा, आप शर्मिला जी, कितना बड़ा हेयर डू रहता था उनका। मुमताज, माला सिन्हा, आशा पारेख, आशा पारेख, वहीदा रहमान, इनको हेयर स्टाइल बोला जाता था। बिंदु, इवन दे यूज्ड टू डांस विथ हेवी लुक्स के साथ। उस टाइम हेयर स्टाइल थे। उसके अभी साथ कहाँ है? एक्टिंग भी करो, डांस भी करो। अमृता, मैं बताऊं, हमारी इंडस्ट्री में है ना, हाँ, वैल्यू काम का कब आता है? जब आप काम करके दिखाओ। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्री में मैंने सबके साथ काम किया। आप नाम लो, डायरेक्टर्स का, मैं वही पूछे प्रोड्यूसर का, कोणा कोणा बरोबर तू काम केलंस? किसके साथ नहीं किया आप वो पूछिए। एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है वो बहुत ही ब्यूटीफुल। मेरी जो जर्नी फिल्म इंडस्ट्री में रही और है, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री जैसा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। ये प्रोफेशनल एक तो बहुत सेफ है, इज्जत वाला है, नाम है, पैसा है। मैं सही बता रही हूँ। आपको काम आता है तो आप नेम, फेम एंड मनी, ये सब है इसके अंदर। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अपना नाम कैसे बनाना और पैसे कैसे कमाना है। आपको काम आता है, यू कैन आस्क, प्रोड्यूसर विल गिव यू द गुड मनी। कुछ नहीं है। मैंने सब प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ काम किया, मगर मेरी लाइफ का अगर मेरा पोर्टफोलियो कंप्लीट हुआ है, वो है एक ही पर्सन, सॉरी दो है, संजय लीला बंसाली। वो आदमी क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाई उसको। मैंने सबके साथ काम किया। वो आदमी, मतलब आई लव यू संजय जी, यू नो हाउ मच आई लव यू। संजय के साथ काम करने के बाद मुझे पता चला कि एक इंसान सिर्फ जो उसका प्रोफेशनल है उसी में ही नहीं, उसको माहिर होना चाहिए। ही इज अ गुड डायरेक्टर, ही इज अ गुड डांसर, ही इज अ गुड म्यूजिशियन, ही इज अ गुड हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। मैंने जब उनके साथ सावरिया फिल्म सावरिया किया था, सोनम और रणबीर की पहली फिल्म, सोनम के एकदम लंबे वर्जन है, उसने कभी कलर नहीं किया था। मुझे बोला गया था कि इनके ऊपर आपको ना ओल्ड स्टाइल्स, जैसे वहीदा रहमान, मधुबाला का लुक होता है, मधुबाला के ऊपर याद आया।
आपका चेहरा थोड़ा बहुत मधुबाला टाइप लगता है। आपको कभी किसी ने कहा है योर बहुत स्माइल, ये मुझे लग रहा है कि मतलब आपको बहुत लोगों ने बोला होगा यू रियली लुक ब्यूटीफुल अमृता। मैं बीच में कट यू मेड करके माय डे। क्योंकि मेरे को ना आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका जो स्माइल है वो मुझे बहुत पीछे लेके चला गया। यू रियली लुक लाइक मधुबाला, थैंक यू, थैंक वेरी यू। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो संजय के साथ काम करने के बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट किया। मुझे समझ में आया कि सिर्फ एक इंसान को जो उसका काम है उसी में माहिर नहीं होना चाहिए, हर चीजों को उन्होंने सीखना चाहिए, जो मैं संजय से सीखी। फराह के साथ मैंने काम किया था ओम शांति ओम के लिए। उसमें फराह ने और मनीष मल्होत्रा ने और शाहरुख ने मेरे पर इतना ट्रस्ट किया और बोला कि मैं फिल्म कर रही हूँ ओम शांति ओम करके, और उसमें दीपिका है हमारी हीरोइन और शाहरुख है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके हेयर और मेकअप तुम दोनों कर। मैंने कहा ऑफ कोर्स क्यों नहीं करूंगी, दीपिका को तो मैं पहले से जानती थी व्हेन शी वाज अ मॉडल। तो हमको बुलाया गया, मुझे लुक दिए 60s के लुक जो शर्मिला जी हेमा जी लोग सब करते थे। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल डू इट। हम लोगों ने उसका पोर्टफोलियो किया, लुक्स का ये सेशन किया। फर्स्ट डे हमारा सेशन हुआ लुक्स का, सब परफेक्ट हो गया। फराह ने बोला कल से हमारा शूटिंग हम करते हैं। तो मैंने ओम शांति ओम फिल्म की जिसमें मैंने 60s के लुक किए और अभी के लुक किए। उस फिल्म के लिए मुझे और भरत को, सो वी आर द फर्स्ट फिल्म इंडस्ट्री के मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट जिनको आईफा अवार्ड मिला। आईफा अवार्ड मिलता है मेकअप आर्टिस्ट को जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट को नहीं मिलता है। तो जब मुझे तो लगा था कि शायद मुझे सावरिया और ओम शांति ओम दोनों के लिए मुझे अवार्ड, मुझे लगा था ऐसा। फिर फराह ने बोला कि नहीं तेरे को आईफा मिल रहा है ओम शांति के लिए। मैं बहुत खुश हुई। तो उस टाइम मुझे पता चला कि एक टेक्नीशियन की वैल्यू क्या होती है। तो टेक्नीशियन है हम लोग। टेक्नीशियन का ये मतलब नहीं होता कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब कोई फिल्म बनती है उसकी स्टोरी जो होती है, वो स्टोरी में अगर हमको किसी को रोल में लाना है तो वो है हेयर एंड मेकअप। बिना हेयर मेकअप के आप उसमें आ नहीं सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, जैसे पा फिल्म थी जिसमें अमित जी का जो रोल था या जो मेकअप था वो मेकअप के कारण हुआ था। तो मेकअप और हेयर का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम लोग बिहाइंड द सीन रहते हैं। ये बिहाइंड द सीन सुन सुन के ना मैं बहुत थक गई थी। मुझे अपना खुद का एक ये बनाना था कि हम भी इस इंडस्ट्री में औहदा रखते हैं। तो ये औहदा बनाने के लिए आपके खुद के ऊपर होता है कि आपको कैसे ग्रैब करना है। अगर आप सही हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आप किसी से भी लड़ सकते हो इस चीज के लिए। मेरे साथ एक ऐसा हुआ था। अभी हमारी इंडस्ट्री में ना मेकअप रूम नहीं है। मेकअप रूम कहीं पे भी नहीं है। कोई भी स्टूडियो में जाओ मेकअप रूम नहीं है। सबके अपने अपने वैन लगते हैं, आर्टिस्ट अपने वैन में हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सफर कौन होता है? टेक्नीशियन। अभी टेक्नीशियन की जो बात है वो मैं अपने ऊपर लेके कह रही हूँ। जैसे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, बारिश का टाइम है तो बाहर खड़े हैं, गर्मी है तो बाहर खड़े हैं। जब मैं सावरिया कर रही थी तो उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी। मैं पूरी फिल्म को मैंने डिजाइन किया था, स्टाइल किया था, जूनियर आर्टिस्ट से लेके मेन आर्टिस्ट सबको मैंने किया था। बारिश हो रही है, हम लोग बाहर खड़े हैं, तो मैंने कहा अरे ये क्या है, हमारे पास ना मेकअप रूम है ना क्या है। मैंने शूटिंग रोक दी। संजय बंसाली तो टाइम के एकदम पंक्चुअल, वो टाइम पे आए। बोला अरे अभी तक आके कोई तैयार नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, शूटिंग किसने ये स्टॉप किया, अभी तक मेकअप नहीं हुआ ये वो। मैंने कहा सर मैंने रोका है। बोला क्यों? मैंने कहा सर आप बताइए, इतनी बारिश हो रही है, हम हमारा सामान कहाँ रखें, मेरे असिस्टेंट कहाँ पे रह के उनके हेयर मेकअप करें। मैंने कहा आप बोल रहे हो 1 घंटा डिले हो गया, आप हमारे बगैर हिल नहीं सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। जब तक आप हमको वैनिटी नहीं दोगे मैं काम स्टार्ट नहीं करूंगी। मेरा और संजय का एक रेपो था अच्छा, वी गिव रिस्पेक्ट, वी टेक रिस्पेक्ट। तो उन्होंने समझा इस चीज को। उन्होंने 1 घंटे के अंदर वैनिटी मंगाया। रानी मुखर्जी का वैनिटी इधर था, मेरा वैनिटी इधर था, भरत एंड डोरिस का। रानी आई, रानी आती बोली अरे भरत एंड डोरिस का मेकअप वैन खड़ा है यहाँ पे। उसने मुझे अपने वैन में बुलाया, वाह डोरिस यार तेरा मेकअप का ये आ गया। मैंने कहा क्यों रानी, हम लोग इंसान नहीं है? बोले नहीं, मेरे को तो बहुत प्राउड फील हो गया तुम लोग के ऊपर,
तुम लोगों ने क्या करके दिखाया, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल और अपना हक मांगने का। रानी ने मेरे को शाबाशी दी। मैंने कहा रानी कहाँ खड़े, बोलती नहीं नहीं बहुत अच्छा किया। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि टेक्नीशियन सब है, इवन द आर्टिस्ट आर टेक्नीशियन। जब डायरेक्टर उनको डायरेक्ट करता है तो उनके सामने वो टेक्नीशियन ही है। प्रोड्यूसर होता है एक अपना पैसा लगाता है, वो हायर करता है उनको, तो सब एक देखा जाए तो टेक्नीशियन ही है। आर्टिस्ट भी टेक्नीशियन है, हम भी टेक्नीशियन है। अपना रिस्पेक्ट कैसे लेना है, किस तरीके से ये करना, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था अनुराग कश्यप को लेकर के, कि उन्होंने लोगों को बोला कि मेकअप आर्टिस्ट जो हैं ये बहुत छोटे ये होते हैं, इनका इतना पैसा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पे देखा जाए तो वो गलत भी नहीं थे, कुछ तो उनके साथ हुआ होगा गलत, तभी उन्होंने अपना ये कंट्रोवर्सी हुआ। जो उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके हेयर ड्रेसर होंगे, उन्होंने शायद जो उनको काम चाहिए था वो नहीं मिला होगा और वो पैसा ज्यादा चार्ज कर रहे होंगे, तो उन्होंने गुस्से से ये बोल दिया होगा। हालांकि उनका बोलने का तरीका नहीं, क्योंकि क्या है ना, आजकल देखा जाए तो अमृता हमारी इंडस्ट्री में पैसे का वैल्यू रहा नहीं। मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी मांगता है, स्पॉट बॉय कुछ भी मांगता है। तुम मांग सकते हो अगर तुम्हारा काम परफेक्ट है, तुम डायरेक्टर प्रोड्यूसर को या आर्टिस्ट को परफेक्ट काम दे रहे हो, तुम अपने हक का पैसा मांग सकते हो। मैं नीता अंबानी के हेयर मेकअप के लिए गई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक। तो नीता अंबानी के जब हम लोग हेयर मेकअप किए तो उन्होंने हम लोग को बोला कि मेरे को आप लोगों से एक काम है, देखो हमारे तो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो जो बाहर के जो मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं उनको हम क्या दें, तो आपको हम लोग हेयर मेकअप के लिए उनके यहाँ भेजा करेंगे, तो आप जाओगे क्या? मगर ऐसा नहीं सोचना कि मैं अंबानी हूं तो डबल चार्ज करोगे, आप अपना वही फीस लेना जो लेते हो करके। ऐसे यस मैम वही करेंगे। तो ये जो उनका तरीका था बोलने का बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने हमको ग्राउंडेड रखा कि देखो नाम है तो ऐसा नहीं कि तुम पूरी कुछ भी बांध लो, ठीक है। सो दिस इज द वे, हर चीज को मैंने ना पॉजिटिव और सीखने के लिए लिया। मैंने ये चीजें मैंने सीखी। अभी आपको एक छोटा, मेरे को लगता है वो किस्से में आप भी थे, वो मेरे साथ में एक केस हुआ था कोहिनूर होटल सिद्धिविनायक के सामने। फोन पे हमको पता नहीं चलता कौन कैसे बात कर रहा है। एक लड़की का फोन आया कि मेरी शादी है और मेरे को आपसे तैयार होना है, मगर मैं आपकी फीस इतनी नहीं दे सकती। तो मुझे लगा कि मैं उसके साथ रूट थी, मैंने उसको बोला नहीं मेरी फीस इतनी है, देना है तो दो, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं दूंगी आपको। उसका हेयर मेकअप करने के लिए जब मैं गई तो मैं खुद हैरान हो गई कि लड़की हमको कैसे अफोर्ड कर रही है, क्योंकि उसकी शादी इतनी सिंपल, मतलब एक गरीब लड़की होती है ना, हाँ। उसकी शादी थी। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं अंदर से बहुत कॉन्शियस हो गई थी। फिर जब मेरा हेयर मेकअप हो गया, जब मैं निकलने लगी, मैं पैसे के लिए रुकती नहीं हूँ। अगर एनवलप रेडी है तो ठीक है लेती हूँ, तो मेरे असिस्टेंट को मत छोड़ती। तो वो मेरे को बोली ताई एक मिनिट तुम्ही थांबा, मला तुमच्या ना सत्कार करायचे। तो आई वॉज लाइक, मैं थी वहां पे, मुझे मालूम है आप थे ना। तो मैं बोली सत्कार करना है मतलब क्या? तो शी सेड एक मिनट रुको आप। वो एक है ना एनवलप लेके आई और अपने मराठी में ओटी भरते ना जैसे, तो उसने पहले तो मेरे इसमें ओटी भरा मुझे और अपना एनवलप दिया। फिर मुझको बोलती है ताई आपको मैं ना एक आज बात बताऊं, मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं जब शादी करूंगी ना तो भरत एंड डोरिस से तैयार होंगी। तो ये जो एनवलप है ना, इसमें मेरी पूरी कमाई है इसके अंदर। आप मानोगे नहीं, मेरे को ना गूज बम्स आ गए थे। इवन आपके आंख में भी हाँ, बोल रहे हैं तो हाँ वो। तो मैंने क्या किया, आगे की स्टोरी में हाँ आप बताइए। त्या मुलीने ओटी भरल्यासारखं यांना ते एनवलप दिलं आणि चक्क डॉरिसने ते एनवलप, कारण ते सगळं वातावरण बघून तिने ते तिला परत दिलं. तिला 1 रुपयाही तिच्याकडून घेतला नाही घेतला. आणि मला माहितीये माझ्या घरात जी 2 लग्न झाली त्याला आमच्या घरातल्या सगळ्यांचा मेकअप हेअरस्टाईल डॉरिस केला, पण मला एनवलप माझं परत नाही दिलं. अमृता आई विल टेल यू, आप बोलते हो ना कि भरत बहुत सीधा है, सीधा। सी भरत इज अ आर्टिस्ट, ही नोज वर्क। आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ बिजनेस लेडी ऑल्सो। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं मुझे, काफी लोग ये भी बोलते थे तुम लोग को ज्यादा चार्ज करना चाहिए, कोई बोलता है ज्यादा। मेरी जो फीस है मैं ना उसमें 1 रुपया कम करती हूँ ना। जो अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं, हाँ जो नहीं कर सकते आपको स्टोरी मैंने बता दी, मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे काफी मतलब मेरे हुए हैं इंसिडेंट।
तो हाँ, मैं आई एम अ वेरी प्रोफेशनल। मेरे को लोग बोलते हैं कि भरत तो सीधा है, वो पैसे के बारे में कुछ नहीं बोलता है। मैं जो हूँ, अगर मैं नहीं होती ऐसी तो आज भरत बेचारा ये बिजनेस नहीं कर सकता था। सो यस, आई एम अ वेरी प्रोफेशनल, बट आई चार्ज व्हाट माय फीस इज देयर। मगाशी तू नीता अंबानीचे म्हणाले तर मी पण तिला ओळखते. ती आम्हाला तिच्या त्या जामनगरच्या वेडिंग आहे तिकडे हा. घेऊन गेली होती आणि आमच्या हस्ते सगळे आंब्याची झाडं वगैरे हो, लावली हा, आहेत हा. तिथे. त्यावेळेला ती म्हणाली की या झाडाला जेव्हा आंबे येतील तेव्हा त्याची पहिली पेटी मी तुझ्या घरी पाठवणार. वाव. म्हणजे आपल्याला हे मोठी लोक असं वाटतात, याशिवाय रात्री 3-3 वाजेपर्यंत ती काम करायची. ऑफकोर्स आपल्याला वाटतं की 5 लाखाच्या कपातून ती चहा पिते, ते जरी खरं असलं, ती 1-1 कोटीच्या पर्सेस घेते, पण तेवढंच काम ती करते. ये आपने भी जो स्टोरी बताई, मैं आपको बताती हूँ। हमारी फर्स्ट लेडी अमृता फडणवीस, वो जब नागपुर से आए थे तो आपके समधी उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया था, तो उनका मेकओवर वगैरह किया था। मैंने आज तक मेरी लाइफ में मैं सब सीएम लोग के, सीएम की वाइफ सबसे मिली हूं मैं। हमारा जो प्रोफेशनल है उसके कारण हमको सबसे मिलना पड़ता है, मगर जो हमारी फर्स्ट लेडी है मिसेस अमृता फडणवीस, शी इज क्वाइट एजुकेट पर्सन, बैंक में काम करती है। एक दिन मैंने उनको फोन किया, उनका सबसे बेस्ट पार्ट क्या, वो फोन सबके उठाती है हाँ. और सबको जवाब देती है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो बोली एक काम करना, अभी तो मैं पूरे दिन बिजी हूँ, तुम रात को 12-12:30 बजे के टाइम में फ्री हो, आओगी क्या? मैंने कहा मैम आप रात को 12:30 बजे कैसे हमको बुला रहे? आप बोलती मैं रात को 3 बजे तक काम करती हूँ, मेरी मीटिंग चालू रहती है। तो देखो, इंसान जो बनता है ना, उसके पीछे मेहनत है, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं बन सकते हो। आज जो अंबानी, बिरला, जो भी टाटा, ये मेहनत है। या आप लोग ले लो, या डॉक्टर संदेश को, मेहनत है। मेहनत के बगैर, इवन भरत एंड डोरिस, मैं जब मिस इंडिया करती थी, मिस इंडिया में मैं सुबह 5 बजे मेकअप स्टार्ट करती थी, नेक्स्ट डे रात को 2 बजे तक मैं काम करती रहती थी। जो मेहनत है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई लोग कहते कि अरे तुम लोग महंगे हो, महंगे नहीं है। आई चार्ज फॉर माय वर्क। डॉरिस, तुझी अजून एक खासियत आहे, तू आता इतक्या मिस इंडिया, मिस युनिव्हर्स, त्या सगळ्यांचे मेकअप, हेअरस्टाईल सगळं केलंयस, तर तुला एक अशी नजर आहे असं मला वाटतं. जसे ऍस्ट्रॉलॉजर असतात, भविष्य सांगतात, पत्रिका बघतात, हे बघतात आणि ते सांगतात की नाही तुझ्या लाईफमध्ये हे असं असं होणार आहे. तर तुझ्या एकदा डोळ्याच्या लेन्स मधून ती व्यक्ती गेली का तुला बरोबर कळतं की ही व्यक्ती कुठपर्यंत जाणार आहेस, तर त्याच्याविषयी सांग. मेरे को ना थोड़ा सा सिक्स सेंस का ये है। मैंने 93 से मिस इंडिया स्टार्ट किया था, ऐश्वर्या और सुष्मिता के टाइम पे। तो हम लोग ऐश्वर्या को ज्यादा जानते थे क्योंकि बॉम्बे की लड़की थी। ऐश्वर्या को इस इंडस्ट्री में लाने वाला भरत गोडाम्बे, जय हिंद कॉलेज में फेमिना का जब शूट चल रहा था, भरत ने देखा था। मेरे साथ में ना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ मिस इंडिया का। मैं पिक्चर देखने गई थी जोधा अकबर। वहां पे मैंने, हम लोग खड़े थे गेट के बाहर, मैंने वहां एक लड़की को देखा, वो मेरे पास से ऐसे पास हुई, मतलब ऐसे ही और ऐसे गई। उसके ऊपर मेरी नजर गई, मैंने कहा भरत ये लड़की की हाइट देखी है तुमने? मेरे को इससे बात करना है और मेरे को उसको पूछना है कि शी वांट्स टू कम फॉर द मिस इंडिया। तो भरत नहीं, वो कह, मैंने कहा नहीं, एक बार मेरे को, मेरी आदत है, मेरे को कोई चीज अच्छी लगती है या किसी के बाल अच्छे होते ना, मैं जाके उसको अप्रिशिएट करती हूँ। तो मैं गई उसके पास, मैंने कहा हाय आई एम डोरिस गोडाम्बे। बोलती ऑफ कोर्स आई नो यू। उसने मेरे को ऐसा बोला। उसका नाम बताऊं कौन है वो? सिमरन मुंडी। ओ ठीक है। तो मैंने बोला योर हाइट इज फैंटास्टिक, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, स्लिम ट्रिम, व्हाई नॉट जॉइनिंग द मिस इंडिया? वो बोली मैम मैं यहाँ पे काम करती हूँ पीवीआर थिएटर में, वो एज अ मैनेजर, शी यूज्ड टू वर्क वहां पे। हाँ. मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरे को क्या? मैंने कहा नहीं, एक काम करिए, मेरा नंबर है, तेरा दिल किया तो मुझे फोन करना, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 o'clock उसका फोन आता है। अरे कौन नहीं करेगा बोलो। अच्छा उसका लक देखो, जब उसका फोन आता है, मैं टाइम्स में फोन करती हूँ प्रदीप गुहा को, इनको बताती हूँ कि ऐसी ऐसी एक लड़की है, उसका हाइट अच्छा है। उन्होंने उसको बुलाया वहां पे उसको बुलाया, उसको ग्रूम किया। दूसरा, जिस दिन वो फर्स्ट डे उसका मैं हेयर मेकअप कर रही हूँ, मैंने उसी दिन उसको बोल दिया कि यू आर अ मिस इंडिया। वो मिस इंडिया बनी। ऐसे ही लारा, प्रियंका एंड दिया मिर्जा, जब उन लोग का शो इधर हुआ मिस इंडिया इंडिया में, 3 जने जब सिलेक्ट हुए, जब वो जा रहे थे अपने कॉन्टेस्ट के लिए,
मैंने बोला तुम तीनों है ना ये साल अवार्ड लेके आते हो। बोलो अवार्ड लेके आए, मिस तीनों? वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, 3 अवार्ड भरत एंड डोरिस वाह। के नाम पे है। एक और किस्सा जो है वो थोड़ा मतलब इमोशनल भी है, थोड़ा हर्ट भी हुआ, तकलीफ हुई उसको लेके। वो था 93 का हमारा मिस इंडिया का अवार्ड जो गोवा में हुआ था। मैंने आपको बताया कि हम ऐश को ज्यादा जानते थे क्योंकि ऐश्वर्या हम मेरे को और भरत को कभी भी नाम से नहीं बुलाती, वो भरत को पा करके बोलती, लाइक अ फादर फिगर। तो हम ऐश्वर्या को ज्यादा ये कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए जब काम होता है मेरे लिए सब सेम होते हैं, चाहे वो ऐश्वर्या हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। मेरे लिए जो सीट पे बैठा है वो मेरा सेम है। इस चीज के ऊपर मैं आपको एक दीपिका की भी बात बताऊंगी, इसी के ऊपर बना था वो। 26 में से 5 लड़कियां, सुष्मिता, ऐश्वर्या, श्वेता, जस्सी और एक मैं नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये 4 है। तो मेरे को ऐश्वर्या क्या बोलती है, डोरिस तू मेरे पास नहीं जा, उनको जाके तू पहले हेयर टचअप कर, मेरा ज्यादा ये नहीं है। तो मैं सुष्मिता के पास गई, सुष्मिता का मैंने लुक वगैरह चेंज किया। जब मिस इंडिया का अनाउंस हुआ तो हमको तो लगा कि ऐश्वर्या जीतेगी, क्योंकि हमको ऐश्वर्या अपने घर की खेती अपनी अच्छी लगती है ना। हाँ। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं सुष्मिता को उस टाइम जानती नहीं थी, मगर हमारे को ऐसा नहीं था कि मैं उसको ज्यादा करूं उसका कम करूं, सबको 5 को हमने एक जैसा लुक ये किया था। जीती कौन? सुष्मिता। सुष्मिता जीती। दूसरे दिन इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, हर पेपर में, हर इंटरव्यू में सुष्मिता ने ये बोलना चालू किया कि मैंने और भरत ने उसको नहीं देखा, हमने ऐश का ज्यादा ध्यान दिया, ऐश का हेयर मेकअप हम लोग चेंज करते थे, उसका नहीं कर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने प्रोफेशनल में सबको सेम मानती हूँ, तो मैंने सुष्मिता को भी उसी तरीके से देखा जैसे ऐश को देखा था। तो मुझे वो थोड़ा सा मतलब ये बात लग गया। तो सुष्मिता ने भी बाद में रियलाइज किया कि अरे ये तो गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। जब उसको मिस यूनिवर्स का अवार्ड ताज मिला, आपको पता है वो सबसे पहले कहाँ आई? वो मेरे घर पे आई, अपना क्राउन उठा के बोली ये क्राउन जो है ना ये मेरा नहीं, एक तुम्हारा क्राउन है। और उनको ना वहां पे छोटे ये मिलते हैं क्राउन, सेम सिमिलर क्राउन मिलते हैं। हाँ। वो लेके आई, उसने मेरे को वो 2 क्राउन दिया, बोला एक तेरे लिए एक भरत के लिए है। वाह। और ये जो भी कंट्रोवर्सी हुआ था वो सब उस टाइम, वो भी बेचारी कितनी 16-17 साल की थी। हाँ। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, हमको भी कुछ सीखने के लिए मिला। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए, मेरे प्रोफेशनल में मैं सबको एक जैसा मानती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं जब संजय के साथ काम कर रही थी मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि देखा जाए कि मैं इतने सालों से 35 साल से काम किया, मगर संजय के साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि आज डोरिस गोदाम पे कंप्लीट हुई। संजय बंसाली जब मैं हेयर करती थी तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे, डोरिस जब तेरा हाथ चलता है ना वो उंगलियां दिखने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि मैं जब हाथ डाल के सोनम के बालों को उठाती थी, वॉल्यूम देती थी, तो वहीं पे बोलता था तेरे 4 उंगलियां दिखा, 4 उंगलियां दिखा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे ड्रेसिंग के ऊपर ना मेरे को मलाइका बोलती है, मलाइका अरोरा, ये टीवी जेट आ गई। टीवी जेट मतलब मैं हमेशा तैयार फुल ऑफ ज्वेलरी रहती हूँ, मेरे बाल खुले, ड्रेसिंग। तो मैं हमेशा अपने प्रोफेशनल को जिंदा रखती हूँ क्योंकि मैं स्टाइलिस्ट हूँ। स्टाइलिस्ट का मतलब होता है कि जो आप काम, जो प्रोफेशनल आप कर रहे हो उसमें आप खुद भी डलो। तो मैं कभी भी अपने कपड़े, अपनी चप्पल, अपने कुछ भी चीजें मैं रिपीट नहीं करती हूँ सेट के ऊपर। मैं हमेशा, तो लोग ना मेरा वेट करते थे। संजय बंसाली के शूट पे सब बोलते थे आज डोरिस क्या पहन के आने वाली, आज उसकी चप्पल क्या होगी। तो मैंने हमेशा अपने प्रोफेशनल को ऐसे जिंदा रखा। इसके लिए मेरे आर्टिस्ट मेरे को चाहते हैं क्योंकि जो मैं हूं वो मैं दिखाती हूँ। अगर मैं खूबसूरत हूँ, मेरी दिखावा अच्छा है, तो मैं आपको वो शेयर करूंगी। जैसे कहते हैं, जैसे डॉक्टर जमुना पै है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, माय गॉड, मतलब वो डॉक्टर को देख के लगता है कि ये स्किन की डॉक्टर, शी इज परफेक्ट। हमारे डॉक्टर संदेश मयेकर है, जब वो हंसते तो दुनिया हंसती है। तो ही इज अ परफेक्ट प्रोफेशनल डेंटिस्ट। मतलब मैं आपको एक नाम बता रही हूँ कि प्रोफेशनल्स कैसे काउंट होते हैं, उनके दिखावे से भी होते हैं, उनके रहन सहन से, उनके बैठने से होते हैं। मेरे को लोग बोलते हैं डोरिस तो हमेशा इसके नेल वगैरह ऐसे रहते हैं। ऑफ कोर्स मेरे को करना पड़ता है क्योंकि जिधर मैं हूं, अगर मैं अपने आप को वैसा नहीं रखूंगी, तू ज्याच्यात एक्सपर्ट आहे ते तर तू केलंच करना ही पाहिजे. पड़ता है. सो दिस इज डोरिस कोटांबे. खूप छान सांगितलंस हे, खूप हा. छान सांगितलंस. थँक्यू. आता तुला इतके चांगले चांगले अनुभव आलेले आहेत सगळ्यांबरोबर
मला सांग, काही वाईट अनुभव पण आले आहेत का? अमृता, हे झालंय माझ्या बरोबर. मैं आपको एक बात बताती हूँ. आर्टिस्ट के साथ नहीं, हाँ. बाहर के किसी भी लोगों के साथ नहीं, ना कभी ब्राइड के साथ, ना किसी आर्टिस्ट के साथ. ये झगड़ा जो हुआ है ना, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है. मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ बहुत जिद करते कभी. तो भांडू शकतो? अमृता, यू डोंट नो भरत गोडांबे. स्वीट He is sweet. मला विश्वास बसत नाही. भरत नाही, तिच्याशी नाही, he is भांडतो. very तू sweet. त्याच्याशी भांडत असशी. नहीं अमृता, आई टेल यू कि आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन. मेरा एक है, अगर मैं गलत हूँ यू करेक्ट मी. आज यहाँ पे फैसला होना चाहिए कि भरत सही है कि मैं सही हूँ, ठीक है, या प्रोफेशनल सही है. मेरा एक है, जब मेकअप होता है मैं हमेशा पसंद करती हूँ कि पहले मेकअप हो. क्यों? इसके पीछे रीजन है. रीजन ये है कि जब मेकअप होता है उस टाइम मेरे को 30 मिनट मिलता है. जिस इंसान का मेकअप हो रहा है उसका मेकअप से फेस चेंज होता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेकअप से फेस चेंज होता है. जब फेस चेंज होता है तो वो जो 30 मिनट है उसमें वो फेस को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं समझ लेती हूँ कि अब इसके ऊपर मुझे क्या हेयर स्टाइल करना है. और मैंने ये आजमाया है. अगर मैंने बिना मेकअप के कभी हेयर किया है ना, मेरे को खोलना पड़ता है. क्योंकि मेकअप जो है आपको पूरा चेंज कर देता है, आपकी ब्यूटी को और ज्यादा इनहांस करता है. और मैं अगर गलत हेयर कर दूं उसके ऊपर, तो ये जो है ना, मैं बहुत अच्छा गेम करती हूँ. तो भरत ये चीज मानते नहीं. भरत हमेशा मेरे को जिद करे, नहीं तू पहले हेयर कर, मैं मेकअप बाद में करूंगा. मैं नहीं करती हूँ. मैं बोलती हूँ आई एम अ प्रोफेशनल, मैं कभी गलत काम नहीं करूंगी. मेरे को सही देना. मेरे आज तक अमृता बाल बने हुए कभी किसी ब्राइड ने या किसी आर्टिस्ट ने खोले नहीं है. हमेशा मुझे कहा गया है परफेक्ट. आप सबको छोड़ो, आज लगेगा कि मैं सिर्फ संजय बंसाली की बात कर रही हूँ. मैंने सुना है संजय बंसाली कभी भी एक चीज में खुश नहीं होते हैं. वो बोलेंगे नहीं ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है. मैं जब सोनम के बाल करती थी ना, वो आके हमेशा बोलते परफेक्ट, परफेक्ट किया है तूने, छोड़ दे ऐसे ही छोड़ दे. ये सब बिकॉज मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं रीड करती हूँ, मैं स्टडी करती हूँ. मेरे काम को मैं कोई ऐसे नहीं करती चलो पैसा मिल रहा है कर दो कल देखा जाएगा. मैं चाहती हूँ मैंने आज आपके बाल किया, आप हमेशा मुझे याद रखो और दूसरों को भी बोलो. आप जब मैं ब्राइड करती हूँ, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ. मैं जब ब्राइड करती हूँ ना, ब्राइड के बाल करने के बाद ब्राइड कभी कभी पूछती है ये मेरे को कैसा लगेगा, तो मैं उसको एक ही जवाब देती हूँ, अभी तू मेरी है. ये जो हेयर मेकअप हो रहा है ना, ये नाम लेके तू 1000 लोगों के पास सामने जाएगी. लोग तेरे को ये नहीं पूछेंगे कि तू कहाँ से ड्रेस लिया, ये क्या है. सिर्फ तेरे को ये लोग पूछेंगे कि तेरा हेयर मेकअप किसने किया है, बिकॉज यू लुकिंग वेरी प्रिटी. तो किसका नाम जा रहा है? भरत एंड डोरिस का नाम जा रहा है. तो वहां पे मेरा एडवर्टाइज हो गया, मेरा मार्केटिंग हो गया. भरत एंड डोरिस का जो चार्ज होता है, वो पैसा जो होता है काम का होता है. मैंने अपना जो ब्रांड बनाया है काम के हिसाब से बनाया है, वैसे ही मैं चार्ज करती हूँ. अभी इतना दूर हम नहीं जाते. पहले तो मैं आपको बोलती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन. हमारी जो मराठी फिल्म शामची आई, उसका हेयर मेकअप देखो आप, कॉस्ट्यूम देखो. मैं तो जानना चाहती हूँ कि वो फिल्म का मेकअप आर्टिस्ट कौन था. उसको मैं बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको कितना प्राउड फील कराया है नेशनल अवार्ड लेकर के, वो भी मतलब मराठी फिल्म. आई एम टेलिंग यू कॉन्ग्रेचुलेशंस. और ऐसे बहुत सारे हमारे पास आने चाहिए. आई वॉन्ट टू नो द मेकअप आर्टिस्ट का नाम. राजेश सूर्यवंशी. राजेश सूर्यवंशी. मैं डोरिस गोडांबे, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ. आपने इतना ब्यूटीफुल काम किया है और मैं कुछ उनको अपनी तरफ से मेकअप देना चाहती हूँ, तो आपको मैं दूंगी, आप प्लीज उनको दे देना. जरूर जरूर. थँक्यू सो मच. तुझ्याकडून प्रशस्ती पत्र मिळालंय त्याला. राजेश, कोणाकडून शाबासकी मिळाली बघ. आणि तुला पुन्हा हे नाव तसंच ठेवायला पाहिजे लक्षात. ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट योर वर्क. और आप ऐसे बहुत अच्छा काम करो. और हमको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स चाहिए. और अमृता, नॉट ओनली वन फिल्म, और भी पिक्चरें बनाओ, उसमें मैं भी काम करना चाहती हूँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट. मैं भी आऊंगी. आणि तुम्हाला कोणाकोणाला माझ्या सिनेमासाठी आणणार आहे म्हणून प्रॉमिस केलेस, लक्षात आहे ना? आप नाम लो ना, मैं उनको लेके आऊंगी. अभी नाइस ऑफ यू. ऑफ कोर्स, बिकॉज अमृता आपके जो
ये जो गपशप है आपका इतना ब्यूटीफुल है ना, मतलब लोग है ना कहाँ चले जाते हैं, अपनी यादें ताजी होती हैं। अभी आपने मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना अपने 60s 70s में चली गई हूँ। अपने आर्टिस्ट को मैं याद कर रही हूँ, उनको थैंक यू बोल रही हूँ। दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे जिनके साथ मैंने काम किया उनके एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। इट्स अ फैंटास्टिक। मैं एक छोटा सा वर्ड बोलना चाहती हूँ, हमारी इंडस्ट्री है बड़ी, मगर है ना अपने खुद की फैमिली से ज्यादा मैं अपनी इंडस्ट्री को प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मेरी रियल फैमिली है, जहाँ मैंने अपने 30 साल मैंने अपने लाइफ के निकाले, जहाँ से मुझे मिला आज जो भरत डोरिस है, बिकॉज ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, और जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनके कारण मैं यहाँ पे हूँ आज। आता मला थोडंसं B&D ब्रँड बद्दल सांग. अमृता, एक्चुअली B&D ब्रांड बनाने में है ना मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे को बोलने में शर्म नहीं है, मैं कोई शर्म नहीं रखती। वी आर नॉट एजुकेट, मैं और भरत, मगर मेरे भरत के जो सपने बहुत बड़े थे। भरत ने ना हमेशा बड़ा सपना देखा, सपना देख के वो मेरे को शेयर करते थे, मुझे ये करना है वो करना है। हमारी इंडिया में ना मेकअप नहीं होता था पहले, कोई ब्रांड नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 की भी बात से कर रही हूँ। तो भरत हमेशा मेरे को बोलता था, काश मेरे पास ना ये ब्राउन कलर का आई शेडो होता तो मैं ऐसा मेकअप करता है वैसा कर। मैं आज आपको एक बात बताऊं, भरत जैसा आई मेकअप मुझे नहीं लगता कोई करता है। भरत इज एकदम बरोबर बोललीस. आर्टिस्ट। वो जब मेकअप करते हैं ना, मैं खुद आज तक मैं खो मला जाती हूँ। डोळ्याच्या मेकअप वरून कळतं की हा मेकअप भरतने केलेला आहे. बस त्याची जी एक स्टाईलच वेगळी आहे. हाँ, इतना ब्यूटीफुल। तो भरत का एक सपना था कि मेरा खुद का अपना ब्रांड बनकर। भरत, तुम तो इतना आगे का सोचे, तुम अंबानी और बिरला बनना चाहते हो। हम लोग उस टाइम यही बोलते थे ना, टाटा बिरला अंबानी। मैंने ना अपने मन में एक चीज सोच लिया था कि मैं अपने हस्बैंड का सपना पूरा करूंगी। भरत गए थे लंदन नैना फिल्म के लिए, इसके साथ उर्मिला के साथ में। उस टाइम मेरे को इंटरनेट चलाना नहीं आता था, नया नया आया था। तो मैं मेरे बेटे को बोलती थी, मैं तेरे को ना 100 रुपया दूंगी, की कैसे ऑन करते बता दे। तो मेरा बेटा है ना मुझे 1 घंटे के लिए बैठता था, मुझे बोलता था इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। ऐसे कर करके उसको मैंने 100 रुपया दे दे के मैंने उससे कंप्यूटर सीखा। एक दिन मैं, हमारे यहाँ पे मतलब अमेरिका का दिन रात का फर्क है, तो मैं वेट करती थी रात का हो और मैं इस औरत को फोन करूं, कंपनी में फोन करूं। ऐसे करके मैंने अमेरिका फोन किया, लॉन्ग आइलैंड में। और वहां पे मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी मेकअप जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा, आई एम सो एंड सो पर्सन, आई वांट टू मेक माय ओन ब्रांड, सो व्हाट इज द प्रोसेस। तो शी सेड कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, आप अमेरिका आ जाओ। भरत जब लंदन से आए, मैंने कहा भरत तुम्हारा बैग पैक करो, हम लोग लंदन चलते, अमेरिका चलते हैं। तो भरत बोला क्यों? मैंने कहा तुम चलो, मैं बताती हूँ बाद। हम लोग अमेरिका गए। अमेरिका में कहाँ पे रुकी मालूम है आपको? हमारी मॉडल है उज्ज्वला राउत। हाँ, जानती हूँ उसको. हाँ, तो वो YSL की मॉडल, तो वो मेरे को हमेशा बोलती थी तू अमेरिका आएगी तो मेरे यहाँ पे रुकना। हाँ. तो मैं उसके घर पे रुकी। मैंने तब तक भरत को बताया नहीं था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मैंने उर्मिला को, इसको उज्ज्वला को पूछा, उज्ज्वला मेरे को ऐसे ऐसे इधर उधर जाना है, कैसे जाना है? तो उसने मुझे पूरा रास्ता बताया कि मेट्रो पकड़ के इधर उधर जाना। भरत को लेके मैं मेकअप कंपनी में जब गई, मैं आपको बताऊं, मैंने मेरे हस्बैंड की आंख में ना पानी कभी देखा नहीं था। रोते हुए मैंने भरत को देखा नहीं था। जब भरत को पता लगा कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए, भरत मतलब 2 मिनट के लिए तो शॉक में थे। एंड ही हग मी, ये सब कि मेरे को लगता है मेरा सपना पूरा हो जाए. अभी पूरा हो रहा है। वहां से जो हमारी जर्नी चालू हुई आज तक चालू है, और B&D बना। कारण काय इंटरनॅशनल ब्रँड बनवणं, कारण मेकअप आणि ह्याच्यात पुष्कळ ऑलरेडी आहे आता आले ना, आणि आता आले. हो तेच, पण त्या लेवलला तुम्ही आपला हा इंडियन ब्रँड B&D नेऊन ठेवलात. खरंच तुमच्या दोघांचं कौतुक आहे. भरत सपने देखते हैं, तू ते सपनों पूर्ण को- करतेस, त्याने बघितलेली स्वप्न तू पूर्ण करतेस. त्यामुळे तुम्ही दोघं एकमेकांना छान कॉम्प्लिमेंट करता असं मी म्हणेन. थँक्यू अमृता. डोरिस, मला अजून एक सांग, तू बॉलिवूड मध्ये तर धमाल उडवून दिलीस, तुझ्याने अख्ख्या सगळ्यांना दखल घ्यायला लावलीस तुझी. हॉलिवूड मध्ये काही ट्राय केलंस की नाही? अमृता, अभी लास्ट ईयर हम लोग गोवा गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने हॉलीवुड के बहुत बड़े मेकअप ये आर्टिस्ट हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। मतलब दे आर लाइक अमिताभ बच्चन वहां के। हाँ,
उनका जब मैंने हेयर मेकअप किया, उन्होंने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया आपको पता है? जब उनको पता चला कि वी आर द पीपल जिन्होंने ओम शांति ओम किया है, ओह। उसको जैसे ही पता चला उसने अपना मेकअप ये हाथ हटाया भरत का, अपने बेटे को बुलाया, बोलता कम कम कम, अपने हस्बैंड को, माइकल उनका नाम है, माइकल, माइकल कम कम, यू नो हु इज डूइंग माय मेकअप। तो उसका हस्बैंड, उसके बच्चे डर गए, क्या हो गया करके, वो भाग के आए, दे आर द पीपल दे डन द ओम शांति ओम, यू रिमेम्बर ओम शांति। वो बोलती है ओम शांति ओम मेरी बेटी ने कम से कम 50 टाइम देखा होगा। ओह। उसका जो मेकअप और उसका जो लुक है, वो आज तक वो बोलती है दे आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट। तो मेरे को आईफा अवार्ड तो मिला, मुझे ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया। जो उन्होंने तारीफ की ओम शांति ओम की, आई वॉज लाइक हम लोग वहां पे भी फेमस है, अपना इंडियन मेकअप जो है, हमारा जो स्टाईल है वहां पे भी फेमस है। तू जेव्हा सिनेमा बघतेस तर कुठल्या अँगल मधून बघते? ते कथानक बघते, त्या आर्टिस्टची ऍक्टिंग बघते, का त्यांचा मेकअप आणि हेअरस्टाईल बघतेस? अमृता, मैं ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मैं आपसे ये रिपीट कर रही हूँ। आप पिक्चर देखने जाते हो, आप क्या देखते हो? मैं उसका कंटेंट देखती हूँ, उसकी एक्टिंग Why? देखती हूँ। क्यों? जवाब नहीं है मेरे पास। रीजन बताती हूँ। एज ए प्रोफेशनल आप जाते हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है, डायरेक्टर अपना काम देखता है मैंने कैसे डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर ये देखता है कि मैंने सही पिक्चर में पैसा लगाया है, मेकअप आर्टिस्ट जाता है और आर्टिस्ट भी जो भी है वो जाता है देखने की मैंने एक्टिंग बराबर की है कि नहीं। मैं जब फिल्म देखने जाती हूँ ना, मैं और भरत एक ही चीज नोट करते, भरत बोलता है क्या मेकअप है, मैं बोलती क्या हेयर स्टाइल है। मैं अपना काम देखने जाती हूँ, चाहे वो किसी ने भी किया हो, है तो मेरा ही काम ना। हेयर स्टाइल जो जिसने किया है दैट इज माई वर्क, तो मैं वो देखने जाती हूँ कि उसने बराबर काम किया है या नहीं किया है, या इस फिल्म को मैं अगर करती तो मैं कैसा करती। तो मैं वहां अपना काम और भरत अपना काम देखने हम लोग फिल्म में जाते हैं। फिल्म तो देखते देखते हैं मगर हम लोग वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। हम लोग क्रिटिसाइज मैं कभी किसी का नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कुछ होता है तो मैं और भरत वी आर नॉट अ हस्बैंड वाइफ, वी आर अ बेस्ट फ्रेंड। हम लोग वहां पे शेयर करते हैं, अगर ये होता तो ऐसा होता, ये नहीं होता तो ये ऐसा होता, ये देखते हैं। आता पुढचा प्रश्न हा. याच्यावरूनच, असा कुठला सिनेमा बघताना तुला वाटलाय हे काय हे मेकअप बरोबर केला नाही, ह्याच्याऐवजी असं केलं असतं तर फार छान दिसलं असतं, की असा कुठला चित्रपट सांग की ज्याच्यात प्रत्येक कॅरेक्टरचा मेकअप अगदी परफेक्ट, हेअरस्टाईल परफेक्ट, असं कधी तुला वाटलंय का? कुठला सिनेमा जो आवडलाय? सिनेमा आवडलाय म्हणजे त्या नजरेतून? अमृता, मैंने आपको अभी बताया कि जब मैं पिक्चर देखती हूँ या फिल्म देखती हूँ या कुछ भी काम देखती हूँ, मैं उसमें ना किसी की खामियां नहीं देखती हूँ जाकर कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसमें भी मैं कुछ ना कुछ सीख के आती हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि किसी बड़े आदमी ने किया है तो उसका अच्छा ही होगा, उसका खराब होगा, या किसी ने छोटे ने किया तो खराब होगा। छोटे इंसान से भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, बड़े से भी। तो मैं कभी पिक्चर में ना खामियां देखने नहीं जाती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने ब्लैक फिल्म देखी थी ना, ब्लैक फिल्म देखने के बाद मैं रानी से तो बहुत प्यार करती हूँ। वो पिक्चर देखने के बाद मैं रानी मुखर्जी के ऊपर फिदा हो गई थी, क्योंकि वो एक ऐसी आर्टिस्ट है जिसने बिना मेकअप के ब्लैक किया था और उसके फेस के फ्रिकल्स दिख रहे थे। आपको पता है ऐसे कौन से आर्टिस्ट की हिम्मत है जो बिना मेकअप किए कैमरा फेस करे? आप मुझे बताओ। कोई नहीं कर सकता, चाहे वो हॉलीवुड वाला हो चाहे बॉलीवुड, थोड़ा तो मेकअप करेंगे वो। कम से कम फाउंडेशन तो लगाएंगे। रानी ने नहीं किया था, तो रानी डिजर्व सब अवार्ड। मैं आपको बताऊं, रानी जो है ना वो अपने रोल में खोती है। ऐसे ही वो आर्टिस्ट है, वो चली जाती है अपने रोल में। ऐसे ही हम लोग भी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइल, जब मैं ओम शांति ओम कर रही थी मैं उसमें खो गई थी। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं जब ओम शांति ओम कर रही थी, दीपिका का तो वैसे भी पहले भी हम मेकअप करते थे। जब हम लोग फर्स्ट डे ओम शांति ओम के सेट पे जब मेकअप कर रहे थे, तो जब मेरा टाइम आया दीपिका का बाल करने का, तो वो आगे बैठी थी सीट चेयर पे ऐसे और मैं पीछे खड़ी थी। तो मैं 2 मिनट के लिए उसको देखी और हंसी। तो दीपिका इज अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो मेरे को देख के बोली कि डॉरिस तू क्यों हंसी? मैं क्या ऐसी? बोलती नहीं, तेरे को बताना पड़ेगा, तू हंसी क्यों, रीजन बता मुझे। मैंने कहा दीपिका, ये जो चेयर में आप बैठे हो ना और जो पीछे खड़ा है, इसमें देख के मेरे को थोड़ा हंसी। बोली रीजन? मैं कहा चेयर में इतने लोग आए गए,
आए गए। जो पीछे खड़ा है ना, आज 30 साल से इधर खड़ा है, इसने इस चेयर के पीछे मैं खड़ी हूँ, ये चेयर के पीछे खड़ी हुई चीज इंसान चेंज नहीं, मगर जो यहाँ बैठा हुआ इंसान बहुत चेंज हुआ है। बोली मैं मतलब समझी नहीं। मैंने कहा हमेशा ग्राउंडेड रहना, बिकॉज अपनी इंडस्ट्री है ना, जो ऊपर जाता है उसको नमस्ते करता है, जो गिरा उसको नहीं देखते। तो एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, यहाँ मैं तेरे को पहले से जानती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि you're a फैंटास्टिक पर्सन, और ये जो तू एक्टिंग वगैरह कर रही है ना, फैंटास्टिक, मगर ये एक मेरा ये वर्ड लेके जा। उस दिन उसने बोला मैं अपने आप को कभी चेंज नहीं करूंगी। शी इज द पर्सन, उसको कभी भी फोन करो ना, फोन का जवाब देती है। दैट मीन्स शी इज ग्राउंडेड। यही चीज मैंने ऐश को भी बोला था, ऐश्वर्या, जो मुझे अपने लगते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बोल दो तो अच्छा, मैं बोल देती हूँ। आता हॉलिवूडचे एक्सपिरियन्स सांगितलेस, बॉलिवूडचे सांगितलेस, मराठी इंडस्ट्रीमध्ये ज्या हिरोईन्स आहेत त्यांना कोणाला तू मेकअप केलायस की नाही? एक मेरा ये रह गया कि मैंने मराठी फिल्म नहीं की। आज मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ, प्लीज आप अपनी मराठी फिल्म के लिए मुझे प्लीज Promise, बुलाइए, promise. और मैं आपको चार्ज नहीं इतना करूंगी। मैं ये नहीं बोल रही मैं फ्री करूंगी, मगर मैं आपकी फिल्म करना चाहती हूँ। पक्का पक्का. कुछ आता ऐसी स्टोरी बनाओ जिसमें मेरा काम दिखे उसमें। डॉरिस, तुझ्या गप्पा मारताना इतकी मजा येते, तुझं मराठी इतकं ऐकायला गोड वाटतंय. मला वाटतं की तुला काही आणखीन मराठी शिकायची गरज नाहीये. तू छान बोलतेस मराठी, हिंदी, आणि हिंदी इंडस्ट्रीत वावरून सुद्धा मराठी इतकं सुंदर थोडं बोलतेस. थोडं बोलते मी खूप प्रयत्न करते बोलायचे, आणि येस मराठी आवडते मला खूप, हो. म्हणून मराठी मुलगा आहे ना. बरं मंडळी, मजा येते ना तुम्हाला पण आमच्या गप्पा ऐकायला, गॉसिप ऐकायला? अजून गप्पा मारणार आहोत आपण, पण आम्ही थोडासा ब्रेक घेतो. पुन्हा पुढच्या गप्पा, पुढचं गॉसिप, तिचं अजून करिअर कसं तिने डेव्हलप केलं, एक बर्मामधून आलेली मुलगी, आणि कसं काय तिच्या लाईफमध्ये काय काय घडलं, या सगळ्या गप्पा तुम्ही ऐकणार आहात, आणि थोडंसं सगळ्यांमधलं गॉसिप सुद्धा ऐकणार आहात पुढच्या शुक्रवारी.